वन गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हमने केन्स देख रखे हैं, केन्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, डिमांड फॉर मनी एंड ऑल ये देख रखा है हमने। हमने फ्राइडमैन की भी देख रखी है, लेकिन हमने बेसिक वाली चीज़ अब तक नहीं देखी थी। तो बेसिक जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो क्या है, वो भी हम देखने वाले। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि मनी सप्लाई जो है और प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। अगर ये प्राइस और लेवल अलग अलग है, दोनों एक में ही है, पता नहीं कैसे एक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। तो प्राइस लेवल जो अगर मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ हो रहा है, इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्राइस लेवल जो गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स समझ उतनी सही से नहीं आती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे घर में जैसे हम पहले बहुत गरीब होते हैं, मतलब अगर कोई फैमिली बहुत गरीब है, ठीक है, तो वो जितनी इनकम आती है उसके घर में उतने में ही उसके गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं, मतलब कमोडिटीज़ आ जाती है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। ठीक है, अगर घर में 10 रुपये आ रहे हैं या 100 रुपये मान लो आ रहे हैं, तो 100 रुपये में उस पूरे घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन अब देखो, इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इसके 2 पेरेंट्स हैं इस घर में, तो उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो खर्चे भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं लोगों के, फैमिली के, वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। थोड़े अच्छे कपड़े पहनने लगेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज़ होगा, अच्छा खाना खाने लगेंगे। पहले आधा पेट खाते थे तो अब पूरा पेट भर के खाना खाएंगे। तो इनकम इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपेंडिचर खर्चे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो वैसे ही मनी सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो रही है इकोनॉमी में, तो प्राइस लेवल भी गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज़ होंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यही कहना चाहती है। अगर सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है, लोगों के पास पैसे आने लग जाते हैं। तो अब पर्सन ए जो है, इसके पास भी 20 रुपये हैं, और पर्सन बी जो है, इसके पास भी 20 रुपये हैं। लेकिन जो सेलर है, इसके पास सिर्फ एक ही अनार है। ठीक है, अब ये भी 20 रुपये देने को तैयार है इसके लिए, ये भी इसके लिए 20 रुपये देने को तैयार है। तो अब ये किसको देगा? बात जाहिर सी बात है, अब ये 21 रुपये लगाएगा तो इसको मिल जाएगा। ठीक है, पर्सन बी है, तो ये अगर 21 रुपये लगा रहा है तो ये सेलर जो है इसको दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये समझ आया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, MV = PT। M मतलब मनी सप्लाई, V जो है वेलोसिटी ऑफ मनी, और P जो है प्राइस, और T जो है आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट इंडिकेट कर रहा है T। तो V वेलोसिटी ऑफ मनी, मतलब किस स्पीड से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हम उसको वेलोसिटी ऑफ मनी कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो V है इसको कांस्टेंट रखा गया और जो T है ये स्टेबल है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और T जो है स्टेबल है। तो मनी इक्वल्स प्राइस, मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मनी इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगी। लॉजिक समझ में आया इसका मैथमेटिकली? ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप जानना चाहिए इसके क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, अगर कुछ और हम टर्म्स देखें या किसी और तरीके से समझाना हो तो हम क्या कहेंगे? कुछ और बातें इसके बारे में अगर कोई पूछे या आपको जाननी है तो कैसे, मतलब क्या क्या है? ये थियोरी कहती है द क्वांटिटी ऑफ मनी विल डिटरमाइन वैल्यू ऑफ मनी। कितनी क्वांटिटी है वो ही डिटरमाइन करेगी कि इसकी मनी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे डायमंड की वैल्यू होती है, वो उसको हम, अगर डायमंड है तो उसको हम लाखों करोड़ों में ही देखेंगे कि ये लाखों या लाख से करोड़ में ही मिलेगा, 10 रुपये में डायमंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डायमंड की एक वैल्यू है। वैसे ही क्वांटिटी जो है उसके वही डिटरमाइन करती है कि वैल्यू मनी की क्या होगी। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरी बात ये है कि अगर इन्फ्लेशन को स्टॉप करना है, इन्फ्लेशन को रोकना है, तो मनी सप्लाई को देखो, मनी सप्लाई को रोको, कम करो, तो इन्फ्लेशन भी रुक जाएगा। आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी, उसमें कैसे होता है, ऐसा ही होता है कि अगर मार्केट में बिल्कुल डिफ्लेशन आया जा रहा है तो हम काफ़ी बारी, हम नहीं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू RBI, हमारे कंट्री में इंडिया में RBI है, बाकी दूसरे जगह पे अलग अलग चीज़ें, जैसे USA में फेडरल रिजर्व है, तो वो लोग क्या करते हैं, मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज़ करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को कम कर देते हैं ताकि मनी सप्लाई बढ़े और मार्केट में थोड़ी इन्फ्लेशन आए। ठीक है,
ऐसा कॉन्सेप्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी में आप जाके देखना, तो ये वीडियो और भी क्लियर हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहले तो ये बहुत ही सिंपल और इजी इसके इक्वेशंस हैं, ठीक है। इट ब्रिंग्स आउट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में ये रिलेशनशिप बता रही है, और ये एम्पिरिकली एविडेंस है इक्वेशन। मतलब इसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है इस पर, उसके बाद ये थियोरी आई है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए यूज़फुल है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़फुल नहीं है। इस थियोरी के कुछ एलिमेंट जो हैं वो इनकन्सिस्टेंट है। जैसे कि सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है मनी का, तो प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। लेकिन कुछ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइजेस रिजिड रहते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाया कि किन प्राइजेस की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो पता लग गया जो चेंज हो रहे हैं उनकी ही बात करी गई है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस जो है वो फिक्स्ड रहते हैं। तो ये इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज है। और ये इसकी सिंप्लिसिटी भी इसकी एक लिमिटेशन ही है, ठीक है। इसकी इतना ज़्यादा सिंपल है कि इसकी सिंप्लिसिटी इसकी लिमिटेशन बन गई है, और ये ट्रेड साइकिल को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। मतलब ये कि अगर मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो डिप्रेशन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन आ जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ये नहीं भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। सो थैंक यू, मेरे साइड से इतना ही था। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।